तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस किस्से में डाइव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डोरेमोन और आज मैं अपने गैजेट लॉग से एक ऐसा वाकया लेकर आया हूं जो सच बताऊं किसी को भी हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा। मतलब क्या कोई सोच सकता है कि एक मामूली सी अधूरी होमवर्क की कॉपी कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है। हर सुबह की तरह उस दिन भी मेरे दिन की शुरुआत नोबिता की उसी जानी पहचानी चीख पुकार से हुई और मुझे एक बार फिर से अपनी 22वीं सदी की एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ा। ये कहानी ना सिर्फ एक गैजेट की नहीं है, बल्कि समय यानी टाइम के साथ खिलवाड़ करने के क्या नतीजे हो सकते हैं उसकी एक परफेक्ट केस स्टडी है। तो चलिए इस मजेदार किस्से की शुरुआत करते हैं। अब अगर उस सुबह की बात करें ना, तो सूरज मुश्किल से निकला ही था कि तभी मुझे वो घबराहट भरी आवाज सुनाई दी। नोबिता का होमवर्क, जी हाँ, फिर से पूरा नहीं हुआ था। सच कहूं तो एक रोबोट कैट होने के नाते मुझे उस पर बहुत प्यार आता है, लेकिन यार उसे स्कूल भेजने का रोज का ये स्ट्रगल ना किसी बड़े मिशन से कम नहीं होता। नोबिता बिल्कुल फूट फूट के रो रहा था। वो चिल्ला रहा था कि अगर आज टीचर ने डांटा ना तो मैं खत्म। उसकी आंखों से सचमुच झरने बह रहे थे। अब आप ही सोचिए, ऐसे में कोई क्या करता। एक दोस्त होने के नाते मैं उसे स्कूल में टीचर से डांट खाते हुए तो नहीं देख सकता था ना। मुझे साफ समझ आ गया था कि अब किसी नॉर्मल तरीके से काम नहीं चलने वाला। इस सुबह की क्राइसिस को टालने के लिए एक इमीडिएट गैजेट इंटरवेंशन की सख्त जरूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज की सॉल्यूशन की। मैंने मुस्कुराकर अपनी 4D पॉकेट में हाथ डाला और होमवर्क की इस भारी भरकम समस्या को चुटकियों में सुलझाने के लिए एक परफेक्ट टेक्नोलॉजिकल गैजेट बाहर निकाला, टाइम फास्ट वॉच। अब यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये गैजेट असल में काम कैसे करता है। देखिए, ये एक टेम्पोरल यानी टाइम को कंट्रोल करने वाला गैजेट है जो इसे पहनने वाले के लिए समय को बिल्कुल धीमा कर देता है, जबकि बाहर की बाकी दुनिया अपनी उसी बिजली की रफ्तार से चलती रहती है। जैसे ही नोबिता ने इसे पहनकर बटन दबाया, मैकेनिज्म ट्रिगर हो गया। पता है क्या हुआ? पूरा कमरा एक अजीब सी नीली रोशनी से चमकने लगा। बाहर लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई फास्ट फॉरवर्ड फिल्म चल रही हो, और पक्षी तो आसमान में रॉकेट की तरह उड़ते दिख रहे थे। लेकिन नोबिता अपनी जगह आराम से बैठा था और उसके पास अपना काम खत्म करने के लिए मानो दुनिया भर का समय था। लेकिन क्या नोबिता सिर्फ होमवर्क करके मान गया? बिल्कुल नहीं। कायदे से तो नोबिता को इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए था कि उसने अपना सारा होमवर्क सिर्फ 5 मिनट में निपटा लिया। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने के बजाय हमेशा की तरह उसने अपनी शरारतें शुरू कर दी। जरा टाइमलाइन देखिए। पहले 1 मिनट में उसने अपना होमवर्क पूरा किया, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर तीसरे मिनट पर वो बाहर गया और उसने मैदान में क्रिकेट खेल रहे जियान का बैट चुपके से चुरा लिया। और फिर 5वें मिनट पर उसने सुनियो की टोपी पर लिख दिया, मैं डरपोक हूँ। जब टाइम वापस नॉर्मल हुआ तो जियान बौखलाया हुआ चिल्ला रहा था कि उसका बैट कौन ले गया, और सुनियो अपनी टोपी देख के घबरा कर भाग रहा था। पूरा मैदान हंसी से गूंज रहा था और नोबिता भी जोर जोर से हंस रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, समय के साथ छेड़छाड़ करने का हमेशा एक गंभीर परिणाम होता है। और तभी टाइम फास्ट वॉच अचानक खराब हो गई। सब कुछ एकदम पलट गया। एक तरफ दुनिया नोबिता के लिए बहुत तेज चलने लगी थी। लोग बिजली की तरह बात कर रहे थे, एकदम फास्ट फॉरवर्ड में। टीचर की आवाज़ें बिल्कुल रोबोटिक और अजीब हो गई थी, जैसे बीप बूप जीप जैप। सब कुछ कंट्रोल से बाहर था। और वहीं दूसरी तरफ गैजेट को ठीक करने की मेरी जल्दबाजी में मशीन और ज़्यादा खराब हो गई और नोबिता खुद सुपर स्लो हो गया। मतलब वो मदद के लिए कुछ इस तरह से चिल्ला रहा था, दोर राय मोना। जियान और पूरी क्लास उसे इस तरह स्लो मोशन में चलता देखकर ठहाके लगाकर हंसने लगी थी। अब मुझे समझ आ गया था कि ये मजाक का समय नहीं है। हालात सच में बहुत सीरियस हो चुके हैं। टाइमलाइन बुरी तरह टूट चुकी थी और नोबिता उस टूटे हुए समय में फंस गया था। एक गैजेट एक्सपर्ट के तौर पर मुझे तुरंत एक क्लिनिकल एक्शन लेना था। किसी भी कीमत पर एक सेकेंडरी गैजेट लाना ही था जो इस टेम्पोरल डैमेज को फिक्स कर सके। इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया स्पीड बैलेंस रिमोट। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इसका मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। ये कोई साधारण टीवी रिमोट नहीं है, ये टाइमलाइन पर एक फोर्सफुल ओवरराइड है। इसे 3 स्टेप्स में समझिए। स्टेप 1, मैंने रिमोट का बटन एक्टिवेट किया। स्टेप 2, गैजेट ने तुरंत टाइमलाइन के बीच एक जबरदस्त फोर्स पैदा किया, जिससे एक बहुत तेज टक्कर की आवाज आई, एकदम धड़ाम, और एक तेज चमक पैदा हुई। और फाइनली स्टेप 3, इस एनर्जी शॉकवेव ने टूटे हुए टेम्पोरल बैलेंस को जबरदस्ती फोर्सफुली वापस नॉर्मल स्थिति में रीसेट कर दिया। इस 3 पार्ट फिजिकल ओवरराइड ने आखिरकार समय की धारा को फिर से जोड़ दिया था। खैर,
इतनी बड़ी तबाही के बाद आखिरकार शांति छा गई। नोबिता ने राहत की लंबी सांस ली। सबसे अच्छी बात ये हुई कि उसकी मम्मी कमरे में आई और उसे अपना होमवर्क पूरा किए हुए देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने उसकी तारीफ भी की कि आज उनका बेटा कितना मेहनती बन गया है। मुझे लगा कि चलो कम से कम आज की इस पूरी अफरा तफरी से उसने कोई सबक तो सीखा होगा। एक पल के लिए उम्मीद जगी, लेकिन तभी वो मेरी तरफ मुड़ा और बड़ी मासूमियत से बोला, डोरेमोन, वो टाइम फास्ट वॉच मुझे बस एक दिन के लिए और मिल सकती है? और मेरा जवाब था, नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में मुझे अपने बालों को नोचने का मन कर रहा था। मदद के लिए इतना पावरफुल गैजेट दिया था और वो उसे फिर से मांग रहा था। सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि बाद में हम दोनों इस पूरी बेवकूफ़ी पर जोर जोर से हंस पड़े। खैर, नोबिता तो नोबिता है, लेकिन जाते जाते ये पूरा वाकया एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। आज हमने टाइम फास्ट वॉच की खूबियां और स्पीड बैलेंस रिमोट का फोर्सफुल मैकेनिज्म दोनों देखे। अगर आप लोगों को गैजेट्स की दुनिया में कोई चुनाव करना पड़े तो आपके लिए अल्टीमेट पिक कौन सा होगा? क्या समय को धीमा करके अपने सारे पेंडिंग काम निपटाना बेहतर है, या फिर समय की गलतियों को तुरंत सुधारने वाला वो रिमोट अपने पास रखना? सोचने वाली बात है ना? मुझे उम्मीद है कि आज का ये किस्सा आपको बहुत दिलचस्प लगा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए, नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपना होमवर्क हमेशा समय पर पूरा कीजिए।